हेलो, नमस्कार। मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी के पेपर का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लैंगिक जनन बैक्टीरिया में किस प्रकार से होता है, किन विधियों के द्वारा होता है, वो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन का मुख्य लक्षण आनुवंशिक पुनर्योजन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का होना या विनिमय एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल है। 3 विधियों द्वारा संपन्न होता है। जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ का स्थानांतरण, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। इन 3 मेथड्स के द्वारा लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत पहला है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन। रूपांतरण द्वारा आनुवंशिक पुनर्योजन की खोज का श्रेय फ्रेडरिक ग्रैफिन 1928 को है। इन्होंने निमोनिया रोग फैलाने वाले डिप्लोकोकस निमोनियाई के 2 प्रभेद स्ट्रेन लिए। यह जीवाणु 2 रूपों में पाया जाता है, चिकना स्मूथ, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जीवाणुओं में पॉलीसैकेराइड द्वारा निर्मित संपुट या कैप्सूल उपस्थित होता है। इस कारण जीवाणुओं की सतह चिकनी एवं चमकदार होती है। यह उग्र या वायरुलेंट रूप है। इन्हें चूहों में अंतर्क्षिप्त इंजेक्ट कराने पर चूहों में निमोनिया रोग हो जाता है। अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है। रुक्ष या आर, इस जीवाणु में संपुट अनुपस्थित होता है, जिससे इनकी सतह खुरदरी होती है। यह अनुग्र नॉन वायरुलेंट होता है। एस प्रतिरूप में भिन्न भिन्न पॉलीसैकेराइड के कैप्सूल की उपस्थिति के कारण इसको एस फर्स्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड तथा एस फोर्थ के नाम से जाना जाता है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में न्यूमोनोकोकस जीवाणु पर रूपांतरण प्रयोग द्वारा पाया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ्स ने अपने प्रयोग को 4 प्रावस्थाओं में किया। फर्स्ट स्टेप, जब आर फर्स्ट सेकेंड प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं होता तथा इनकी मृत्यु नहीं होती है। सेकेंड स्टेप, जब एस थर्ड विभेद को चूहों में प्रवेश कराया जाता है तो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। थर्ड स्टेप, जब एस थर्ड विभेद में को 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके चूहों में प्रवेश कराया जाता है तो निमोनिया रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। फोर्थ स्टेप में, जब आर सेकेंड प्रभेद या ऊष्मा द्वारा उपचारित एस थर्ड प्रभेद के मिश्रण को प्रवेश कराया जाता है तो चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है तथा इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इस मृत चूहे से जीवाणुओं का पृथक्करण किया गया हो तो पाया गया कि ऊष्मीय उपचारित एस थर्ड की उपस्थिति में कुछ आर सेकेंड विभेद का रूपांतरण उग्र विभेद में हो जाता है। रूपांतरण की यह घटना ग्रिफिथ इफेक्ट अथवा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। 1944 में आइवरी, मैक और लियोड एंड मैककॉर्टी ने अपने प्रयोगों में उस रसायन को पृथक किया जिसके कारण अनुग्र विभेद का रूपांतरण उग्र विभेद में हो गया। यह रसायन डीएनए था। एवरे और अन्य वैज्ञानिकों ने रोग ने उत्पन्न करने वाले आर सेकेंड न्यूमोनोकोकस अर्थात संपुट विहीन या कैप्सूल लेस का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन कल्चर किया और संवर्धन माध्यम में रोग उत्पन्न करने वाले न्यूमोनोकोकस के एस थर्ड प्रकार के किस्म को केवल डीएनए डाला गया। कुछ समय पश्चात जब संवर्धन माध्यम को देखा गया तब उसकी आर सेकेंड प्रकार के साथ साथ एस थर्ड प्रकार के कैप्सूल युक्त
निमोनोकोकस जीवाणु भी पाए गए। इस प्रकार संपुटिका युक्त जीवाणु S3 का डीएनए संपुटिकाहीन जीवाणु सेकंड की कोशिका में अवशोषित कर लिया गया और उनमें संपुटिका का निर्माण किया। अतः अन्य जीवाणु के डीएनए को अवशोषित करके अपने लक्षणों में परिवर्तन लाने की क्रिया रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा डीएनए वातावरण से अन्य प्रकार के डीएनए के जीनोटाइप को ग्रहण करके अपने आप में रूपांतरण कर लेता है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार है पराक्रम या ट्रांसडक्शन। जिंडर एंड लेडरबर्ग 1952 ने साल्मोनेला बैक्टीरियम में पराक्रमण का पता लगाया। इस विधि में जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज द्वारा एक जीवाणु का डीएनए दूसरी जीवाणु की कोशिका में पहुंचता है। बैक्टीरियल सेल, जैसे बैक्टीरियल सेल्स हैं, उसमें बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, उसको लाइसिस करता है और बैक्टीरियोफेज डीएनए होता है बैक्टीरिया सेल के अंदर इंजेक्ट हो जाता है और यहाँ पर ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसको ब्रेक डाउन कर देता है टुकड़ों के अंतर्गत और यहाँ पर ये बैक्टीरियल डीएनए होता है वो बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत प्रवेश करता है। फिर वहाँ से ये रिलीज बैक्टीरिया सेल रप्चर हो जाती है, फट जाती है और वो बैक्टीरिया को रिलीज़ करता है, बैक्टीरियोफेज को रिलीज़ करता है। ये दूसरे बैक्टीरिया पर आक्रमण करेगा और उसको भी क्या है मल्टीप्लाई करते उसके डीएनए के साथ ये इनकॉर्पोरेटेड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रांसडक्शन हो जाता है। एक बैक्टीरिया सेल के जीनोम होता है वो ट्रांसडक्शन के द्वारा परिवर्तित हो जाता है। पराक्रमण की क्रिया में जीवाणु परपोषी जीवाणु भोजी बाहरी जीवाणु की कोशिका से जोड़ अटैच हो जाता है और अपना डीएनए जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरित इंजेक्ट करता है। यह डीएनए जीवाणु की कोशिका में स्वप्रतिकरण सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। जीवाणु क्रोमोसोम भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जीवाणु क्रोमोसोम के कुछ टुकड़े भी बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ जोड़कर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। इस प्रकार जीवाणु के अंदर नए जीवाणु बनते हैं। तब कुछ जीवाणु भोजियों में अपने डीएनए के साथ साथ परपोषी जीवाणु होस्ट बैक्टीरिया के डीएनए का कुछ अंश चला जाता है। परपोषी जीवाणु गल या लाइसिस हो जाता है और नए जीवाणु भोजी बाहर निकलते हैं। जब जीवाणु भोजी जिसमें अपना और परपोषी जीवाणु का डीएनए होता है किसी अन्य बैक्टीरियम को संक्रमित करता है, इस समय जीवाणु भोजी द्वारा लाया गया बैक्टीरियम का डीएनए इस नई बैक्टीरियम कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप यह बैक्टीरियम अब इस डीएनए के नए लक्षण दिखाई देने लगते हैं। थर्ड प्रकार का है यहाँ पर सेगमन या कॉन्जुगेशन के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। एफ ग्रैफिन 1928 ने सेगमन की क्रिया का आविष्कार साल्मोनेला में किया। लेडरबर्ग और टॉटम 1946 ने ई कोलाई में सेगमन की विधि बताई। इस क्रिया का विस्तृत वर्णन वर्महोल, जैकब एंड हाइज 1956 ने किया। इस विधि में दो जीवित बैक्टीरिया संपर्क में आते हैं। इनमें से एक दाता या डोनर होता है, दूसरा ग्राही या रिसिपिएंट होता है। ये दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे से सेगमन नलिका या कॉन्जुगेशन ट्यूब द्वारा जुड़ जाती है। थर्ड, दाता कोशिका जिसको F+ सेल में F फैक्टर पाया जाता है और F फैक्टर का डीएनए बैक्टीरिया में गुणसूत्र अथवा डीएनए में स्वतंत्र हो जाता है। इस F फैक्टर का प्रतिकरण रेप्लिकेशन होता है और स्वप्रतिकरण के पश्चात यह F फैक्टर अथवा लैंगिक कारक सेक्स फैक्टर दाता कोशिका से F सेल अथवा ग्राही कोशिका में सेगमन नलिका द्वारा स्थानांतरित होता है। इस कारणवश ग्राही कोशिका के आनुवंशिक लक्षणों में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरियाओं के द्वारा रेप्लिकेशन की क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरियाओं में होने वाले लैंगिक प्रजनन की विधियाँ है जिसके अंदर F+ जिसमें ये F+ सेल होती है जो डोनर
बैक्टीरिया होता है और F माइनस सेल होती है, आपस में कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़ जाते हैं और यहाँ पर ये रेप्लिकेशन के द्वारा जो ट्रांसफ़र हो जाता है, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों बैक्टीरिया A+ सेल्स के अंतर्गत आते हैं। तो कॉन्जुगेशन के द्वारा डोनर बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को रेसिपिएंट बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रकार से बैक्टीरियाओं के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया पाई जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ओके, थैंक्स।